नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये पुरस्कार नहीं कहूंगा, मैं आशीर्वाद कहूंगा। आदरणीय उस्ताद गुर्जो गुरु, उनके छोटे भ्राता श्री जयपाल जी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है बच्चों के लिए। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दें। और मैंने बता करना, जो भाई पीछे खड़े वो आगे आ जाए, हल्के हल्के आ जाइए आप लोग। रसिया जी, माँ बाप पूरा जीवन अपनी संतान के लिए निछावर कर देते। प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं कि हम इतना धन कमा के रखे जाएं। देखिए ये चैनल लगा हुआ है जीएस म्यूजिक सेंटर। बड़े भाई इधर गौरव कमांडो जी और उधर मेरे छोटे भाई सौरभ जी, दोनों भाई आज यहाँ पधारे हैं मगना सराय से। एक बार इनका जोरदार तालियां के सम्मान कर दें आप लोग। और आपकी तो गुरु बात ही अलग है। ये चेहरा आप तो जानते हैं, कहीं भी रसिया हो। अब सुनिएगा, प्रत्येक माँ बाप सोचते हैं कि हम जीवन में इतना धन कमा के रख के जाएं बेटा विशाल कि हमारे जाने के बाद हमारी संतान किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पाए। और गरीब की सहायता करने वाली होती है गौ माता। गरीब की सहायता करने वाली होती है गौ माता। लेकिन आज का दौर, जब तक गाय दूध दे रही है तो हमारे दरवाजे पर है, और जब वो लाद गई यानी दूध देना बंद कर दिया तो साकर खोली, दो डंडा पीछे मारे और रवाना। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, माँ कहती है बेटा ना सुनना, मेरी साड़ी फटेगी, 200 रुपए साड़ी ला दी हो। माँ के लिए साड़ी नहीं, और जगराता कहीं हो रहा हो तो वहां चुंदरी उड़ाए जरूर जावे वो। बाप ने कह दिया बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर। बूढ़े माँ के लिए रोटी नहीं, 84 कोस की परिक्रमा में जाके 1 लाख रुपए लगा के भंडारा कर देते हैं लोग। 80 साल की आयु, बाप बैठा है दरवाजे पर और समय देख रहा है कि लल्लू खानो लेके आ जाए। लल्लू ना तो बहू ले आवे, नाती बंदी कोई सुनी लेकर रोटी ले आवे 12 बजने बजे तक। ये आज का समय है। 80% गौर करें आप लोग। अब सुनिएगा, कि माँ बाप की दुआएं मिल जाएं, माँ बाप की दुआएं मिल जाएं, इससे बड़ी न कोई शक्ति है। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप पैसा दयान दें। अगर हाथ खोल के बैठे आप लोग, मेरा निवेदन है आप हाथ खोल के बैठे। अगर लाइन आपके दिल तक पहुंचती जाए तो सिर्फ आप लोग ताली बजा के आशीर्वाद देते रहे। माँ बाप की दुआ मिल जाए, इससे न बड़ी कोई शक्ति है। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। माँ बाप घर पे दुखी हैं और छोरा जा रहा हो कुंभ नहावे, छोरा जा रहा है कुंभ नहाने, तो सुनिए, माँ बाप की दुआएं मिल जाए, इससे बड़ी न कोई शक्ति है। माँ बाप की सेवा से बढ़कर दुनिया में और न भक्ति है। माँ बाप से बढ़कर
दुनिया में कोई और न कोई भक्ति है। माँ बाप की सेवा से बढ़कर रसिया जी दुनिया में और न कोई भक्ति है। देख छोटा गौ माता को छोड़ के आज ये युग आ गया है जब लोग भगवान श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, माखन खाया करते थे, लेकिन आज बड़े भैया छोटा गौ माता को छोड़ के ये कुत्ता है पाल। जयपाल भाई, गुरुदेव आप तो वहां रहते भी हो, ये नजारा वहां देखते भी हो आप लोग हैं? और नामोजन सेंकी टोमीजन का नाम है। देख छोटा गौ माता को छोड़े कुत्ता है पाल, ये मूर्ख इंसान। अरे ये सुन रामको सर भैया साहब, छोटा गौ माता को छोड़ के कुत्ता है पाल, ये मूर्ख इंसान। ये दोनों हाथ में शीश में धरो और मैं पैर छू करके आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक उस्ताद लोग हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें आप लोग। इन जैसे महानुभावों का अगर आशीर्वाद मिल गया तो फिर जो गुरु ये भी आपके बच्चे हैं, ये बस आपका आशीर्वाद है। देख आपको सर भैया, छोटा गौ माता को छोड़ के, छोटा गौ माता को छोड़ के कुत्ता है पाल, ये मूर्ख इंसान। बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के आंख दिखावेला। और आपसे मैं झोली फैला के ताली मांगूंगा अगर लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो, क्योंकि ये कलयुग है और पता नहीं कैसी कैसी संतान है, लाइन आपके दिल को छू जाए तो। छोटा गौ माता को छोड़ के कुत्ता है पाल, ये मूर्ख इंसान। बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के आंख दिखावेला, ये कलयुग की संतान। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। और सौरभ भाई ये इस साल का फेवरेट गीत है, पहली बार इस मंच में गा रहा हूं और शायद आगे जाएगा। बेटे बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के आंख दिखावेला, कलयुग की आप आगरा से पधारे तो कुछ नया भी आपके लिए होना जरूरी था, क्योंकि आप देख अरे बूढ़े पिता से मुख मोड़ के जे आंख दिखावेला, कलयुग की संतान। अब पहली लाइन सुनिए, जब कुत्ता पाल लिया जयपाल भाई, कुत्ते को बिरयानी, कुत्ते को बिरयानी, मक्खन मटन बोटी, कुत्ते को बिरयानी, मक्खन मटन बोटी, कुत्ते को बिरयानी, मक्खन मटन बोटी। कुत्ते को बिरयानी, मक्खन मटन बोटी। और ऐसे ऐसे बिस्कुट चल रहे हैं, जाने कौन कौन से बिस्कुट ने लेके आने कुत्तन का जे। साहब देख
कुत्ते को बिरयानी मक्खन मटन बोटी। और मुझे आशा है कि शायद आप लोगों की ताली रुकेंगी नहीं इस लाइन पे, मुझे आशा है। देख रसिया जी, कुत्ते को बिरयानी मक्खन मटन बोटी और न गैया को फुस पैदा, न गैया को फुस पैदा, न पापा के लिए दो रोटी। न गैया को फुस पैदा, न पापा के लिए दो रोटी। देखिए, न पापा को न गैया को फुस पैदा, न पापा के लिए रोटी। और आपने फरमाइश कर दी कि पापा मुझे शादी में दोस्त की भाई भी कोट पैंट पहन के जाऊंगा, ये हकीकत है। तो बाप चाहे पैसा जेब में ना आए, 3 रुपया सैकड़ाई ब्याज पे लेके आवे, लेकिन आपको कोट पैंट जरूर दिलावो, चुको भी औलाद है। और अब अपने लिए क्या करता है, देख काटी जिंदगी कंबल ओढ़ के, अरे काटी जिंदगी कंबल ओढ़ के, तुझे सूट बूट हर साल। ये मेरे परम मित्र हैं भी कमरसिया जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करते हैं आप लोग। देखिए जयपाल भाई आशीर्वाद सब देते हैं, लेकिन एक कलाकार के लिए कुछ मुद्रा आ जाए वो अलग बात है, क्योंकि इनके दिल तक कोई बात पहुंची है। देख पिताजी ने अरे काटी जिंदगी कंबल ओढ़ के, तुझे सूट बूट हर साल, दिल बाए काटी जिंदगी कम्बल ओढ़ के, तुझ सूट बूट हर साल, दिल बाए बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, आंख दिखावे कल योग की जो दुखी बाप करे ईश्वर से, अगर माता पिता की आत्मा से बद्दुआ निकल गई तो संसार में आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। देख दुखी बाप करे ईश्वर से, फरियाद तुझे ना बख्शेगी। दुखी बाप कर ईश्वर से, फरियाद तुझे ना बख्शेगी। बददुआ बाप की कर देगी, बददुआ बाप की कर देगी, बर्बाद तुझे ना बख्शेगी। बददुआ बाप की कर देगी, बर्बाद तुझे ना बख्शेगी। पछताएगा अपनी करनी पे, पछताएगा अपनी करनी पे, देखिए पुनः ये आशीर्वाद आया है, पहले माला भी दी, कुछ पैसे भी दिए, बहुत कुछ है ये मेरे लिए। दोबारा से बिरजो उस्ताद के छोटे भाई आदरणीय जयपाल भैया जी, उनकी तरफ से ये बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दें। पछ
अपनी करनी पे कोई इमदाद तुझे ना बख्शेगी। और रामकिशोर भाई दंगल को छोड़ते हुए अलग बात, इन बातों पे आइए। मेरा निवेदन है अगर लाइन दिल तक पहुंच जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का। पछताएगा अपनी करनी पे कोई इमदाद तुझे ना बख्शेगी। ले लेगी बदले गिन गिन के, ले लेगी बदले गिन गिन के, औलाद तुझे ना बख्शेगी। औलाद तुझे ना बख्शेगी। देखिए पुनः ही आशीर्वाद आया है भाई विशाल की तरफ से, तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा। और सौरभ भाई मेरा निवेदन है कि इस गीत के लिए आप लोग थोड़े सतर्क रहें, फोन में न लगे। हमारे मुल्ला जी की तरफ से आशीर्वाद आया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान कर दें हम लोग। अच्छी बात का सम्मान किया है, बहुत बहुत आभार चाहूंगा। लड़के जीत सबसे, अरे लड़के जीत सबसे जो उपहार लाता है। अपनी संतान के लिए पिता दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बुर्जगुरु एक दिन उसके सामने ऐसा आता है, लड़के जीत सबसे जो उपहार लाता है। और आपकी ताली बजेंगी इस लाइन पे, लड़के जीत सबसे जो उपहार लाता है। औलाद से लाचार, औलाद से लाचार होकर हार जाता है। औलाद से लाचार होकर हार जाता है। औलाद से लाचार होकर हार जाता है। बड़े भाई आपका आशीर्वाद है। देखिए हमारे ये परम मित्र हैं, गांव अमरा नगरा से पधारे हैं, काला भैया के बड़े भैया हैं गुरु, आप जानते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करते हैं आप लोग, जोरदार तालियों के। लड़के जीत सबसे उपहार लाता है, लेकिन लाचार अंदर से कब टूट जाता है। औलाद से लाचार होकर हार जाता है। औलाद से लाचार होकर हार जाता है। औलाद से लाचार होकर हार जाता है। और सुनिए मुकुटा भैया, जब बाप दुखी हो जाता है रसिया जी, अंदर से आत्मा रोती है, तो खटिया पे बैठा है दरवाजे पर, और देखो ऐसे हाथ और वहां डोल लगाता है और कहता है क्या, कहता प्रभु से कर जोड़ के, कहता प्रभु से कर जोड़ के, मुझे क्यों नहीं आता काल, ओ मेरे भगवान। क्या कहता है, प्रभु तू कहां सो रहा वो चुना ले रोजा दुनिया दे, ये आता है सामने। कहता प्रभु से कर जोड़ कर क्यों नहीं आता काल, ओ मेरे भगवान। अरे बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के आंख दिखावे लाल, कलयुग की जितने महानुभाव बैठे शब्दों पे गौर करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रसिया जी आज हमारे पास एक कुर्ता है, यहां से रसिया गा के गए और उतारा और ऐसे फेंक दिया, धुलेगा धुल जाएगा।
देखिए, वैसे रसिया सुनने आते नहीं है। ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बच्चा हूं। गाड़ी में सो रहे थे तो सब तो कुछ दिल तक पहुंचे, तो ये आशीर्वाद आया है बच्चे के लिए। एक बार आप लोग जोरदार तालियों के सम्मान कर दें। देखिए गुरु, संस्कार बेटा, संस्कारी बोलते हैं कि इस बच्चे की परवरिश क्या है। संस्कार बोलते हैं अगर बच्चों से मिले तो उसकी लम्ज, उसकी वाणी, उसका व्यवहार बता देता है कि ये संस्कार क्या है, इसका परिवार क्या है। समझने वालों के लिए हमने कुर्ता घर जाके फेंक दिया, ये बाल भाई, जब तक हमने इसकी कीमत नहीं समझी कि इसकी कीमत क्या है। और सांझ कोई गला रसिया का बाजारों में कुर्ता है मोदी हो बोली वो तो छत्ते पर सुखाए उठवा उनको सलीना पड़ी ना, कहां गए हो तो पड़ोसी घर के कहां का सलीना पड़ी। अब कह रहे यार बहुत बढ़िया कुर्ता हो भाई, बड़ी मिट्टी खराब है। यानी कहने का मतलब जब हमारे पास कोई चीज है तो उसकी कद्र नहीं, और जब खो गई तब मालूम चलती है कि उसकी कद्र क्या थी, उसकी कीमत क्या थी। जिंदे माँ बाप, माँ बाप जिंदे हैं तो माँ बाप से रोटी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। और आप ताली बजाओगे मेरी लाइन पर, लाइन सुनिए, शब्द सुनिए। माँ बाप जिंदे हैं, माँ बाप जिंदे हैं तो उन्हें रोटी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। और अब ताली बजा देना बात सही हो तो, उन्हें रोटी के लिए नहीं पूछा जा रहा है। और माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और जब आएंगे कनागत तो कौवन ने बुलाया रहे, जना मम्मी पापा आएंगे, कौवन ने बुलाया रहे। बात सही है तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए आप लोग। यानी माँ बाप कौवन में दिख रहे हैं, और जब जिंदे जब कौना दिख रहे हैं। अब सुनिए, हकीकत में माता पिता के आशीर्वाद की कीमत उससे पूछिए जिसका पिता उसे 6 महीने का छोड़ के चला गया। देख, जिसने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा मुखड़ा पिताजी का। और मुझे आशा है कोई भी, जितने बहन बाप यहां बैठे कोई बिना ताली के बचेगा नहीं। जिसने नहीं देखा मुखड़ा पिताजी का, उस पुत्र से पूछो, उस पुत्र से पूछो टुकड़ा पिताजी का। 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 आदरणीय शरीफ खां जी, खेड़ा कदरोठी निवासी शरीफ खां जी, उनकी तरफ से ये पद्म मुद्राएं 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक बार उनके लिए आप लोग जोरदार ताली के सम्मान दें। उस पुत्र से पूछो टुकड़ा पिताजी का। गए बचपन में रिश्ता तोड़ के, गए बचपन में रिश्ता तोड़ के, गए बचपन में रिश्ता तोड़ के, उस बेटे का हाल मालिक ही रहा जान। जो बचपन में छोड़ के चले गए, लेकिन अब कीमत क्या हो रही है काला भाई। बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के आंख दिखावे लाल कलयुग की। देखिए अंतिम लाइन राजू भाई, सुंदर भैया, आखिरी बंद है और उसके बाद आप एक गीत गाएं जो भी गुरुजी की इच्छा हो।
देखिए कलाकार कोई सुंदर भाई कोई पेट से सीख के नहीं आता है। नीचे बैठ करके हमने बहुत गौर करते हैं, आज भी करते हैं। रस्सीबाजी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आज उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। समझ रहे हो ना, बहुत कुछ सीखते हैं। अंतिम लाइन पे गौर करें, जीवन में कोई आपको भक्ति भाव मिले या ना मिले, अरे कोई तीर्थ धाम मिले या ना मिले, आपको जीवन में कुछ मिले या ना मिले, ये जीतू शर्मा की नसीहत है। एक चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, बस वो ले लेना, आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब सुनिए मेरी लाइन, देख माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो, माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो। सुनबा भाई, माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो। और देखो मुझे आशा है फिर इस लाइन पर जयपाल भैया कि आप सबकी तालियां बजेंगी। देख माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो, और सेवा करके इनकी, हो सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो, सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो, सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा कि ये लाइन दोबारा होनी चाहिए। अच्छा कौन कौन चाह रहा है कि ये लाइन दोबारा हो जाए, हाथ उठा के बताएं आप लोग। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात है गुरुदेव। माँ बाप की दुआओं का, अंकल और आंटी जी ये बच्चा हूं आपका, हाँ बस यही तो चाहिए। माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो, मुल्ला जी माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम हैं चारों भाई भाई। धन्यवाद साहब, सुनिएगा। देख माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो। और सौरभ भैया शॉट के लिए निकालने का इच्छा हो जाए तो देखिए, ये चीज हर जगह नहीं मिलती है देखने के लिए, तो मेरा निवेदन है कि इधर से भी हमारे मुल्ला जी आशीर्वाद देके गए थे खान साहब, और इधर से भी आया आशीर्वाद, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के सम्मान करते हैं आप लोग। सुनिए, माँ बाप की दुआओं का प्रसाद तुम ले लो, और सेवा करके इनकी, सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो, सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो, सेवा करके इनकी आशीर्वाद तुम ले लो। ओपी वर्मा जी तो मरोड़ के, ओपी वर्मा जी तो मरोड़ के और खींचे बाल की खाल। मैंने तो सिर्फ इसको यहाँ आपके सामने पेश कर दिया है, परोस दिया है, लेकिन असली मेहनत करने वाले परम आद्य गुरु मेरे ओपी वर्मा जी, उन्होंने इस गीत को लिखा है। अगर वास्तव में आपके दिल तक पहुंचा है तो मेरे लिए नहीं, एक बार गुरुदेव के लिए आप लोग जोरदार तालियों का सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। ओपी वर्मा जी तो मरोड़ के खींचे बाल की खाल, ये जीतू, ये जीतू शर्मा की पहचान।
ओपी वर्मा जी तो मरोड़ के खींचे बाल की खाल। ये जीतू शर्मा की पहचान। अरे बूढ़े पिता से मुख मोड़ के, बूढ़े पिता से मुख मोड़ के जे आंख दिखावेला, ये कलयुग की सत्ता। गीत अगर आपके दिल